मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीर नवजीवन परियोजना का शुभारंभ किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाहर झील बाल उद्यान के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं की छात्रा ऐशना अग्रवाल का नवाचार बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के भदभदा रोड स्थित जवाहर झील बाल उद्यान के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों का अवलोकन किया है। इसी के साथ उन्होंने जवाहर झील बाग उद्यान में नीर नवजीवन परियोजना का शुभारंभ किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं की छात्रा ऐशना अग्रवाल की नवाचार की जमकर तारीफ की। 12वीं कक्षा की छात्रा ऐशना अग्रवाल द्वारा इस झील को बचाने की मुहिम शुरू की गई है और नीर नलजीवन परियोजना उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई है। आज आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस परियोजना को शुरू करने के पीछे का उनका उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण हो और झील को समाप्त होने से बचाया जा सके। इस कार्यक्रम के एक तरह से प्रेरणा स्रोत हम सबके वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य माननीय रघुनंदन शर्मा जी, इस मंच पर ही मौजूद माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सदनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री विजय अग्रवाल जी और इस आयोजन के पूरे एक तरह से सूत्रधार इस नाते से जिनकी संकल्पना है, बच्ची तो 12th की है लेकिन नवाचार इतना अच्छा है। भोपाल अपने आप में झीलों की नगरी, प्राकृतिक सौंदर्य का और खास करके बरसात के मौसम में तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने विशेष कृपा की। भोपाल को जिस कोने से देखो वो देखते ही रह जाएगा। ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना भोपाल परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लग जाए। इतनी राजधानियां हैं लेकिन इन सारी राजधानियों में जो भोपाल एक बार आके रहता है तो यहीं का होके रह जाता है और जो देखता है वो देखता रह जाता है। ताल, तलैया, झील और 1000 साल पहले का भी बड़ा तालाब और तालाब भी ऐसा तालाब जिसके लिए आज भी आधुनिक समय में बांध निर्माण के लिए वो सर्वोत्तम उदाहरण है। इतना बड़ा तालाब या बांध लेकिन न्यूनतम लागत में ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आज भी ये हमारे सबके लिए आदर्श रूप में। और मैं बच्ची ऐशना के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपनी तरफ से, जिसके मन में कल्पना आई कि ये हमारा तालाब का पानी या झील का पानी इसको साफ करना चाहिए। ये नई टेक्नोलॉजी भी है, यद्यपि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें खर्च की दृष्टि से आमतौर पर पानी को फिल्टर करने के बहुत अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन ये प्रकृति के परमात्मा के हाथ के माध्यम से ही साफ होगा, जिसमें पौधे लगा करके ये हमारी अपनी एक अलग प्रकार की विधा है। यद्यपि इस विधा के कई अच्छे रिजल्ट हैं, जिसमें पौधों को लगने से पौधे अपने आप पानी को शुद्ध करेंगे, बैक्टीरिया के माध्यम से कई जल जीवों को भोजन भी देंगे और ये अपने आप ही एक चक्र बनाएंगे, जिस चक्र के माध्यम से जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर के रक्त को सुधारने के लिए वो हमारा हार्ट पंपिंग करता है और अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता है, ऐसे ये पानी के लिए एक तरह से ये साइकिल चलेगी जिसमें पानी अपने आप शुद्ध होगा और अशुद्धियों का स्वतः ही पौधों के माध्यम से, जल जीव की रचना के माध्यम से, अलग अलग कारणों से, तो ऐसे में इसकी अत्यंत आवश्यकता भी। और लागत के हिसाब से दिमाग में नहीं लगाना, लेकिन लागत के बजाय काम बहुत बड़ा है। इतने बड़े काम को इसकी तुलना में केवल ये टेक्नोलॉजी ये बहुत काम की है। जोरदार अभिनंदन करें इस टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार के माध्यम से। अपने बलबूते पर प्रणामी मंदिर के पास का पानी अगर शुद्ध होता है, ये हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। काल के प्रभाव में और बदलाव आएगा कि हमको जल का उपभोग करने की तो आदत पड़ी है, लेकिन हमारे जल को उपभोग करने के बाद उसका जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप की जो विकृति है, उस विकृति को दूर करने का ये नवाचार भी है। मेरी अपनी ओर से खासकर मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद भी आपका क्रम जारी रहेगा और भी हिस्सों में ना नगर निगम के भी महापौर बैठी हैं, प्रशासन के मुखियाओं के नाते से मैं खुद हूँ, लेकिन यहाँ माननीय सांसद है, विधायक जी हैं,
हमारे उज्जैन में भी कालिदास अकादमी के कैंपस में इसी प्रकार का एक छोटा तालाब है, जहां लोग अपने उपयोग का गंदा पानी निकालते हैं, तो वहां उन्हें नाले के ऊपर वो वनस्पति लगाई है। ये यहाँ तो फ्लोटिंग भी लगाई है, और ये जो ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए आपके फव्वारे भी, कई बार ये हमारी आंखों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे बड़ा काम ये करते हैं कि लगातार पानी को बदलते हुए अपने माध्यम से ऑक्सीजन पानी में डालने का काम करते हैं। ये पूरा प्रयोग बहुत अनूठा है। एक बार मेरी अपनी ओर से इस प्रयोग के लिए पुनः एस्ना को बधाई। परमात्मा करे आपकी ये कल्पना की उड़ान जो साकार रूप लेते दिखाई दे रही है, और भी आगे सफल करे, और आप इस दिशा में और निरंतर उन्नति करती रहे। पुनः सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जो सदा ही युवाओं का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं तथा अग्रवाल हमारी 12th की स्टूडेंट तो है, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है। हमारी इस झील के शुद्धिकरण के लिए खासकर पर्यावरण प्रेमी होकर के एक नवाचार भी किया। मेरी अपनी ओर से एस्ना को बधाई, जिसके माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे। एक तरह से ये हमारा तीर्थ बनेगा जल शुद्धिकरण का। ऐसे प्रयोग के लिए अग्रवाल परिवार की ओर से माननीय विनोद अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूँगा। हमारे यशस्वी सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य। लेकिन बेटी के कारण से हम इकट्ठा हुए, और कई लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि हमारे यहाँ पर जो निस्तार का पानी निकलता है, इस निस्तार के पानी को पुनः शुद्ध जल में बदलने के लिए प्रकृति से भी कितना सुंदर प्रयास हो सकता है। यह उत्कृष्ट उसका उदाहरण है। मेरे अपनी ओर से बधाई। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।